एपिसोड की स्टार्टिंग में एटॉमिक समुराई बांग से कहता है, तुम्हें पता है ना सिल्वर फैंग। बांग कहते हैं, तुम किस बारे में बात कर रहे हो एटॉमिक समुराई। एटॉमिक समुराई कहता है, यहाँ कितनी शांति है ना। बांग कहते हैं, हाँ। वैसे क्या उस बात को एक हफ्ते हो गए जब हमने एलियन से लड़ाई की थी। हमारा लक काफ़ी अच्छा है कि तब से और कोई मेजर इंसिडेंट नहीं हुआ। एटॉमिक समुराई कहता है, उस लड़ाई के वक्त हमने कोई हीरो नहीं खोया, पर तुम्हें काफ़ी डैमेज आया था। बांग कहते हैं, हाँ पर मेरी बॉडी नाजुक हो रही है तो मुझे उसकी ज़रूरत थी, बल्कि मुझे कुछ और ही तगड़ा वर्कआउट करना चाहिए इसके लिए। एटॉमिक समुराई कहता है, अब बस करो सिल्वर फैंग, तुम सारी फिशेस को डरा रहे हो। बांग कहते हैं, ओह इसके लिए माफ़ करना। फिर बांग आगे कहते हैं, पर समय से कोई नहीं लड़ सकता। आजकल मैं बस कुछ डजन किलोमीटर्स रनिंग करते ही थक जाता हूँ। एटॉमिक समुराई कहता है, 10 साल पहले मैं खूब मज़े किया करता था, पर जब से मैंने वो सब छोड़ा मैंने खुद को एक बेटर शेप में पाया, बल्कि मैं अब पहले से ज़्यादा शार्प हूँ। बांग कहते हैं, तुम मछलियों को डरा रहे हो एटॉमिक समुराई। एटॉमिक समुराई कहता है, ओह इसके लिए माफ़ करना। बांग कहते हैं, ये जगह सच में बहुत शांत है। तभी लेक के पास चैन एंड टोड क्लास से रैंक 36 हीरो एक मॉन्स्टर का पीछा करते करते पहुंचता है। उसे मॉन्स्टर के ट्रैक्स मिलते हैं। उसके साथ म्यूमन राइडर भी होता है। वो म्यूमन राइडर को बुलाता है। म्यूमन राइडर वो ट्रैक्स देखकर कहता है, ये फुटप्रिंट्स उसी के हैं, वो मॉन्स्टर इस लेक में ही गया है। तभी म्यूमन राइडर की नज़र बांग और एटॉमिक समुराई पर पड़ती है, पर वो उन्हें फिशरमैन समझ लेता है और कहता है, वो देखो वहाँ दो आम लोग फिशिंग कर रहे हैं। चैन एंड टोड कहता है, हमें उन्हें वॉर्न करना होगा। म्यूमन राइडर कहता है, नहीं, अगर हम उन्हें अभी वॉर्न करेंगे तो वो लोग पैनिक हो जाएंगे और मॉन्स्टर भी फिर सीधा उन्हीं की तरफ जाएगा। हमें उस मॉन्स्टर को हराना ही होगा। वहीं एटॉमिक समुराई और बांग बात कर रहे होते हैं। एटॉमिक समुराई कहता है, आजकल के बच्चे खुद को बहुत जोशीला समझते हैं। बांग कहते हैं, पर उनमें भरा भी तो जोश ही है। दूसरी तरफ म्यूमन राइडर कहता है, एलियंस के साथ हुई बैटल मुझे याद दिलाती है क्लास एस हीरोज़ कितने कमाल के हैं। मुझे भी अपनी पूरी कोशिश करनी होगी। चैन एंड टोड कहता है, मैंने उसकी प्रेजेंस देखी। वहीं बांग एटॉमिक समुराई से कहते हैं, जवानों की बात से याद आया, क्या ये आयन ठीक है? उसके लिए काफ़ी मुश्किल रहा होगा एक हाथ खो देना। उसके ऊपर से वो एक स्वॉर्ड्समैन है। एटॉमिक समुराई कहता है, मेरे शिष्य को कम मत समझो सिल्वर फैंग, वो अभी भी ट्रेनिंग कर रहा होगा कि वो एक हाथ के साथ ही उससे ज़्यादा ताकतवर हो जाए जितना वो 2 हाथों के साथ था। अगर किसी को मेरा शिष्य बनना है तो उसे ईआईएन की तरह होना होगा। बांग कहते हैं, माफ़ करना, मैंने बेतुका सवाल किया। इतना डेडिकेशन और ऑनर मुझे लगा था ये मेरे शिष्य में भी होगा। एटॉमिक समुराई कहते हैं, तुम इस बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। आजकल कुछ जवान हीरोज़ भी कोई सेंस नहीं बनाते मेरे लिए। बांग कहते हैं, मुझे कहना पड़ेगा कि इसके लिए हीरो एसोसिएशन के मेथड्स को ही ब्लेम किया जा सकता है। पॉइंट्स, रैंकिंग्स, पॉपुलैरिटी, इन सब के चक्कर में एक असली हीरो होना क्या होता है वो सब भूल ही चुके हैं। वहीं चेन एंड टोड उस मॉन्स्टर पर हमला कर उसे अपने हथियार में फंसा लेता है, पर मॉन्स्टर को खींच नहीं पाता और पानी में गिर जाता है। तभी म्यूमन राइडर भी चैन एंड टोड के साथ उस मॉन्स्टर को खींचने लगता है। वो मॉन्स्टर लेक में टॉर्नेडो ला देता है। बांग और एटॉमिक समुराई ये सब देख रहे होते हैं। बांग कहते हैं, हर किसी को अच्छे से सोचना चाहिए कुछ करने से पहले। वहीं म्यूमन राइडर चैन एंड टोड से कहता है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उन फिशरमैन को चोट लग जाएगी। चैन एंड टोड कहता है, तो हम क्या करें? म्यूमन राइडर कहता है, अगर हम इस मॉन्स्टर को चोट पहुंचा दें तो ये स्लो हो जाएगा। इतना कहते ही म्यूमन राइडर लेक के अंदर चला जाता है। ये देख चैन एंड टोड भी लेक के अंदर चला जाता है। वो मॉन्स्टर हवा में म्यूमन राइडर और चैन एंड टोड को लेके जंप करता है। ये देख एटॉमिक समुराई बांग से कहता है, वैसे आजकल मॉन्स्टर्स काफ़ी बढ़ रहे हैं, सिर्फ उनकी आबादी ही नहीं उनकी पावर्स भी। बांग कहते हैं, ओह तो तुमने भी ऐसा महसूस किया। तभी एक बहुत बड़ी वाटर वेव बांग और एटॉमिक समुराई पर गिरती है। वहीं म्यूमन राइडर ऊपर से गिरता है और चैन एंड टोड उस मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। वो मॉन्स्टर पर हमला करता है, पर मॉन्स्टर उसका चैन खींच उसे हवा में उड़ा देता है और जमकर उसे निगल लेता है। एटॉमिक समुराई ये देख कहता है, लगता है वो हीरो बस इतना ही कर सकता था। बांग कहते हैं, लगता तो है। वो मॉन्स्टर म्यूमन राइडर से कहता है, तुम लोग कितने बेवकूफ़ हो जो मुझसे पानी में लड़ने आ गए और अपने आप को हीरोज़ कहते हो।
इस लेक को बनाऊंगा मैं अपना अड्डा और स्टार्टर्स खाने के तौर पर ये 2 फिशरमैन काम आएंगे। वो दोनों अभी इतना डरे हुए हैं कि खड़े भी नहीं हो पा रहे। म्यूमन राइडर कहता है, रुको, उन दोनों से दूर रहो, तुम्हारा ओपोनेंट यहाँ तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है। वो मॉन्स्टर कहता है, तो तुम लड़ते हुए मरना चाहते हो। म्यूमन राइडर पानी में कूद जाता है और वो मॉन्स्टर भी। म्यूमन राइडर उस मॉन्स्टर पर जस्टिस टैकल करता है। वो मॉन्स्टर इधर उधर टकराव करने लगता है पर म्यूमन राइडर उसे नहीं छोड़ता। बांग इतनी हलचल देख कहते हैं, उसमें गट्स हैं, मैं उसकी मदद करूंगा। बांग अपनी फिशिंग रॉड की मदद से उस मॉन्स्टर को पानी से बाहर निकालते हैं और कहते हैं, पर जवान लड़के, सिर्फ गट्स से ही कुछ नहीं होता। वो मॉन्स्टर कहता है, तुम कौन हो बुड्ढे? बांग कहते हैं, एक आदमी जो फिशिंग कर रहा है। वो मॉन्स्टर कहता है, क्या फ़र्क पड़ता है, तुम तो गए। एटॉमिक समुराई अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के पीसेस कर देता है और कहता है, तुमने सही कहा सिल्वर फैंग, हीरोज़ को स्ट्रॉन्ग भी होना होता है। उस मॉन्स्टर के पेट से चैन एंड टोड बाहर निकल जाता है। ये सब देख म्यूमन राइडर और चैन एंड टोड काफ़ी हैरान होते हैं कि ये तो क्लासेस हीरोज़ थे। कुछ समय बाद बांग और एटॉमिक समुराई फिशिंग कर रहे होते हैं। बांग कहते हैं, वेल, जवान हीरोज़ को अभी अच्छे से तैयार होने में कुछ और टाइम लगेगा। एटॉमिक समुराई कहता है, पर हम उसका इंतज़ार नहीं कर सकते। बांग कहते हैं, हाँ, तब तो बिल्कुल भी नहीं जब तुम्हें पता हो कि मॉन्स्टर्स कई ज़्यादा ताकतवर हो रहे हैं। एटॉमिक समुराई कहता है, क्या ऐसा कोई है जो आगे आ सकता है? बांग के दिमाग में साइतामा आता है और वो कहते हैं, एक शख्स है जो काफ़ी कमाल का है। एटॉमिक समुराई कहता है, ओह, क्या वो मेरे शिष्य से भी ज़्यादा ताकतवर है? बांग कहते हैं, हाँ, कई ज़्यादा, बल्कि मुझे तो लगता है वो मेरे से भी ज़्यादा ताकतवर है। एटॉमिक समुराई ये सुन हैरान हो जाता है। बांग कहते हैं, तुम उससे मिल भी चुके हो। एटॉमिक समुराई कहता है, सच में? तो वो है कौन? बांग कहते हैं, तुम्हें अंत में पता ही चल जाएगा।